न्यूज इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर हम आज बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है एक ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। वहीं पर काफी हमें देखा है कि यूथ जो है, यंग यूथ जो है, जनरेशन है, ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है। क्या कारण है, क्यों उनको जो है ड्रग्स की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, या क्या उनके पीछे के क्या क्या कारण है, इन सभी कारण के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर श्री सतीश कुमार अत्री जी, जो कि काफ़ी पहचान बना चुके हैं और काफ़ी लोगों को जो है इनके द्वारा जो है ठीक भी किया गया है। सतीश सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर आपका। जी सर, देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन जो है काफ़ी जो है वो अब ड्रग्स की तरफ बढ़ रही है। इसमें जानना चाहता हूँ, हमारी जनता जो देख रही है हमें वो भी जानना चाहती है कि आखिर मेन इसका क्या कारण है, क्यों यूथ जो है वो ड्रग की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है। अक्सर हमें न्यूज़ खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज यहाँ पर जो है ड्रग्स पकड़ी गई, उस एरिया में ड्रग्स पकड़ी गई, और पुलिस द्वारा भी ये कोशिश हर बार की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ड्रग्स पकड़ी जाए, ताकि यूथ जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्य कारण है इसके। देखिए सर, ड्रग्स की अगर जहाँ तक बात करते हैं, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सुबह अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ जी जी, तो मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूँ। आज सुबह मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर देखा तो उस पर एक जगह हेडलाइन थी कि पंजाब में कल लुधियाना में 300 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई है। मैं सुबह सुबह मैंने एक खबर पढ़ी। उसके बाद जैसे मैं अपने ऑफिस में पहुंचा हूं तो मैंने ऑफिस में आके एक न्यूज़ और देखी है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की किसी न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज और साइकेट्री हॉस्पिटल दोनों ने एक रिसर्च स्टडी करके एक कंक्लूजन दिया है, जिसके में उनके अकॉर्डिंगली कश्मीर वैली जो इस समय है वो ड्रग्स का हब बन चुकी है। ठीक है ना। बड़ी चिंताजनक सिचुएशन है कि हमारी यूथ, हमारी जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ी है, ये सब ड्रग की चपेट में आते जा रहे हैं। जी जी। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक था कि क्यों लोग इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्यों बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाइड क्वेश्चन है। बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बात के पीछे एक कारण नहीं रहता, बहुत सारे कारण रहते हैं। तो ऐसे ही इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल फैक्टर्स में हम आपसे बात करते हैं कि देखिए, ड्रग्स, शायद ही दुनिया का कोई घर होगा जहां पे घर पे ड्रग्स लाई जाती है, जहां कोई माँ बाप ड्रग्स ला के दे रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो जो भी इंसान, अगर हम यूथ की बात करते हैं, यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऑब्वियस बात है कि ड्रग्स की शुरुआत घर के बाहर ही कहीं होती है। तो घर के बाहर आपके कौन है? घर के बाहर आपके दोस्त हैं, घर के बाहर आपके क्लासमेट्स हैं, घर के बाहर आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, घर के बाहर आपके हम उम्र लोग हैं जिनके साथ आपकी शुरुआत होती है ड्रग्स की। तो ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से होगी? दोस्तों से। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो सबसे पहले तो ये मायने करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। वो माँ बाप जो इन चीज़ों से परेशान है कि उनके बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके लिए एक सुझाव ये है कि सबसे पहले आप अपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू करें कि आपका बच्चा अगर इस तरफ गया तो गया क्यों। आप कारण की तरफ चलिए, कारण ढूंढने की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमारी सोसाइटी को। आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका बच्चा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किन के साथ कंफर्टेबल है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ज्यादातर शुरुआत नशों की कहाँ होती है? पहले दिन से शायद कोई नशे की तरफ नहीं जाएगा, पहले बात शुरू होती है छोटे नशों से। पान खा लिया किसी ने, हालांकि पान में कोई नशे वाली बात नहीं है। सिगरेट पी ली, सिगरेट से शुरुआत हुई, किसी ने कोई और ले लिया। अब करते 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 स्टेप बाय स्टेप वो चीजें उनकी बढ़ती गई। अब जब चीजें बढ़ने लग गई तो क्या हुआ, उससे एक दिन करते करते किसी दोस्त ने कोई इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक बार ये भी लेके देखो, इससे ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो कुछ लोग शौक में शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बचपने में शुरू कर देते हैं, कुछ लोग देखा देखी में शुरू कर देते हैं कि मेरा वो दोस्त है वो कुछ लेता है, उसके बाद वो बड़ा अच्छे से मूड में रहता है, उसका स्टाइल चेंज हो जाता है, सब लोग उसके आसपास जाते हैं। तो कुछ लोग क्या होता है, ये देखा देखी में गलत राह पकड़ ली, हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि पीछे से समझाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। तो कुछ बच्चे तो इसकी वजह से चले जाते हैं। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, माँ बाप अब दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड भी जॉब पे है, वाइफ भी जॉब पे है, पीछे से बच्चे हैं, उनको संभालने वाला नहीं रहा। जैसे जैसे सोसाइटी, देखिए मैंने कहा बार बार, सोसाइटी बदल रही है। अब सोलो फैमिलीज आ गई हैं, घर पे दादा दादी भी नहीं है, फ्लैट्स कल्चर आ गया, वहां भी आसपास पास पड़ोस में जान पहचान का भी कोई नहीं है। बच्चा अकेला पड़ गया, ऐसे में उसकी संगत में कोई ऐसा दोस्त मिल गया जिसने देखा कि भाई ये आजकल अकेला फील कर रहा है, तो मुझे किसी ने बताया था, मेरे किसी दोस्त ने बताया था, या मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा कि जब आप बड़ा परेशान फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आप फलाना सब्सटेंस यूज कर लिए, उससे बेटर फील होगा। उसने अपने दोस्त को भी इंट्रोड्यूस किया, क्या एक बार ट्राई करके देखो। अब यहाँ से शुरुआत हो गई, लगा
सुकून मिल रहा है, आराम मिल रहा है। एक बार लिया आराम मिला, 2 बार लिया आराम मिला, बस करते करते कभी ये लत बन गई, पता ही नहीं चला। तो सर मैं जानना चाहता हूँ इसकी रोकथाम किस तरह से की जाए। आपने जिस तरह से मेन कारण बताया कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा है यंग जनरेशन में, यूथ में स्ट्रेस की एक चीज देखी जा रही है। वहीं पर जम्मू में भी कई जगहों पर जो है ड्रग्स अब पकड़ी भी गई है। पुलिस अपना काम जो है पूरी शिद्दत से कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ इसकी जकड़ में ना आए, उसको बचाया जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से यूथ को ड्रग्स से निकाला जाए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस का काम बड़ा सराहनीय है। पुलिस अपने तौर पे जहां जहां जो भी उन्हें इनपुट मिलते हैं, जहां वो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन देखिए, ये एक ऐसी भयंकर बीमारी हम कह सकें या प्रलय आ गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसमें सिर्फ एक पुलिस का रोल ही काफी नहीं है। समाज को, सोसाइटी को, माँ बाप को, सबको खुद आगे आना पड़ेगा। मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से जो कभी पहले ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं, जिन्होंने ड्रग छोड़ दी हैं, वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो आगे यूथ को मोटिवेट करें। वो आज जो लोग एडिक्ट हैं वो उन लोगों को मोटिवेट करें, समझाएं कि कैसे से निकला जा सकता है, क्योंकि जो छोड़ चुके हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। पहली बात। दूसरा, इसमें सोसाइटी का भी रोल है, इसमें माँ बाप का भी रोल है कि सोसाइटी को बचाना कैसे है। अगर कोई माँ बाप ये फील करता है कि हाँ उन्हें लग रहा है, उन्हें शक पड़ रहा है, देखिए शक भी कहाँ से पड़ेगा। अगर आपके घर में चोरियां हो रही हैं, आपके घर से सामान गायब हो रहा है जिसका कोई आपको क्लू नहीं मिल रहा कि ये कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अपने बच्चों की तरफ ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे में चेंजेस आ रही हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, आपका बच्चा आपसे खुल के बात नहीं कर रहा है, छुप छुप के रह रहा है, कुछ चालाकी लगता है आपको कर रहा है, तो आपको इन सब चीजों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कर क्या रहा है। ये चीजें आपके मायने में अब ध्यान में रहनी चाहिए। एज ए होल सोसाइटी का जो रोल है, सोसाइटी का रोल इसमें ये रहेगा कि देखिए आपके आस पड़ोस आपको लग रहा है कि आपकी रिश्तेदारी में कोई बच्चा शायद इस तरफ जा रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, संकोच करते हैं कि हम इसके माँ बाप को क्यों बताएं, कहीं वो उल्टा हमें ना इसके लिए कुछ जिम्मेदार ठहरा दें या हमें उल्टा सीधा ना बोल दें, डांट ना दें कि आप हमारे बच्चे पे शक कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एज ए होल सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक बात नहीं होगी, कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको कहीं लगता है कि आपके घर के आसपास कोई आपका रिश्तेदार, जान पहचान का बच्चा, कोई यंग जनरेशन का यूथ कुछ ऐसा कर रहा है, आप अपने लेवल पे पहले उससे बात करें, उसको प्यार से समझाने की बात करें। आप मत ड्रग्स वर्ड यूज करिए, आप उसको वैसे ही जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए बोलिए, समझाइए, कुछ मोटिवेट करिए। और अगर आपको इन सब कन्वर्सेशन के बाद लगता है कि कोई गुंजाइश है, आप उसके माँ बाप से बात कर सकते हैं, तो एक इंसानियत के नाते उनसे बात करने की कोशिश जरूर करें। उसके बाद क्या होगा, वो उस चीज को कैसे लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश जरूर करें। आप अपने लेवल पे बच्चों को कुछ मिसाल दें, उनका आप मत यूज करिए कि बेटा आप ड्रग्स लेते हो, मत करिए। आप उनको इन जनरल इन चीजों के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए कि ताकि हो सकता है वो थोड़ा समझ जाए, थोड़ा संभल जाए। तो सोसाइटी को इसमें आगे आना पड़ेगा। जी, सबसे पहला तो मेन कारण है कि जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। किस तरह की उनकी एक्टिविटी है, बच्चों की एक्टिविटी वो देखनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने कहा कि उस तरह से हम बच्चों को रोक सकते हैं ड्रग्स की तरफ बढ़ने से। तो वहीं पर जिस तरह से सर अभी देखा जाए कि किड्स को, यूथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से उनकी मानसिकता एक रहती है, जिस तरह से अभी आपने बताया कि उसको देख के उसको ड्रग्स की तरफ लत लग रही है, वो किस तरह से कर रहा है, बिहेव किस तरह से कर रहा है, इन चीजों को किस तरह से रोका जाए। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ड्रग्स क्यों ली जा रही है, कुछ अच्छा फील करने के लिए, कुछ ऐसा जो आप पहले आप होशो हवास में रहकर फील नहीं कर रहे हैं। तो जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, वो लोग अक्सर देखा गया कि उन लोगों के अंदर ये हैबिट बन जाती है कि कुछ ना कुछ मैं सब्सटेंस लूं जिससे थोड़ा सा मेरा नर्वस सिस्टम सुकून में आ जाए, मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पे, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उनको आप मोटिवेट करते रहें, ताकि आपके बच्चे को ऐसी कुछ जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, आप ये करिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि आपका बच्चा अगर किसी चीज में थोड़े से भी नंबर लेके आए, आप उसको और मोटिवेट करें कि नहीं बच्चा आप और अच्छा कर सकते हैं, आप अगली बार और अच्छा कर लेंगे। ऐसे करके आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, आप अपने बच्चे को बिजी रखें। आप जब भी शाम को ऑफिस से घर आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, पूरे दिन में उन्होंने क्या एक्टिविटी की, कल का उनका क्या प्लान है, उनकी पढ़ाई में क्या चल रहा है, उनके स्कूल में क्या चल रहा है, उनकी जरूरतें क्या हैं। आप उनसे इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करें ताकि बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व रहे, वो कभी अपने आप को इमोशनली अकेला ना फील करें।
आप उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है वो उन्हें समझाइए, कुछ आपने जिंदगी में नया सीखा बच्चों के साथ शेयर करिए। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। जब आप बच्चों से डेली संवाद करेंगे तो उसमें बच्चे के मन में अगर कोई ऐसी फीलिंग है, कुछ ऐसी बात है जो आपसे वो झिझकता है, शायद किसी दिन कॉन्फिडेंस में आके आपसे बात शेयर कर ले। देखिए, जहां बातचीत खत्म हो गई, जहां बच्चा अकेला पड़ गया, अपने आप को इमोशनली अकेला फील कर रहा है कि मुझे कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, वहां वो किसी ना किसी को तो तलाश करेगा। और सोसाइटी में हमेशा हर तरफ अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे, शायद उसको कहीं कोई बुरा इंसान मिल गया तो वो उसको ऐसी लत की तरफ ले जा सकता है, उसको कहीं गलत रास्ता भी दिखा सकता है। तो अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चों को सही और गलत में चुनाव करना सिखा दिया है तो शायद उसको अगर गलत रास्ता कोई देगा भी, लेकिन उसे समझ होगी तो वो सही रास्ता चुनेगा, वो गलत की तरफ नहीं जाएगा। जी सर, वहीं पर अगर हम बात करें तो इसको रोकथाम के लिए काफी लोग जो हैं, पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो लत लग गई है ड्रग्स की। उनकी एक कोशिश रहती है कि वो उस लत से जो है छुटकारा पा सके। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी, क्या आपके पास इस तरह से पेशेंट्स आते हैं कि वो अपने ड्रग्स को छुटा सकें, उस तरफ से हटा सकें? जी, देखिए, मेरे पास भी अभी तक इस चीज़ों को लेके कुछ पेरेंट्स आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं जी। और हैरानी की बात यह है कि देखिए, अब जो लोग आए हैं वो 100% कन्फर्म नहीं थे कि क्या उनका बच्चा ड्रग्स लेता है जी। लेकिन जैसा मैंने आपको बिहेवियर चेंजेस बताई हैं, वो ऐसी ही बिहेवियर चेंजेस लेकर आए और उन्होंने बोला कि सर हमें शक है कि शायद ये कहीं कुछ ऐसा सब्सटेंस लेता तो नहीं है। उन्हें 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन बिहेवियर चीजें जो मैंने आपको बताई कि उन्हें लगा कि उनके बच्चों ने कहीं घर में चोरी करना शुरू कर दी है, पैसों को लेके उन्होंने पैसों में गड़बड़ करना शुरू की है, उनके स्वभाव में तब्दीली आई है, उन्होंने चुप चुप रहना शुरू कर दिया, वो सबसे कटे हुए रहते हैं, वो खुल के बात नहीं करते हैं। एक दो पेरेंट्स ने ये भी बताया कि बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला था लेकिन स्कूल में नहीं गया, दोपहर को वापस आया, वो उन्हें बाद में पता चला। उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चों ने बोला नहीं, मैं दोस्तों के साथ चला गया था, दोस्त जबरदस्ती घुमाने के लिए ले गए थे। तो कुछ ऐसे लक्षणों के साथ हमारे पास भी पेशेंट्स आए, हालांकि इसमें कंफर्म नहीं था कि उनके पेरेंट्स को भी कि वो ड्रग्स लेते हैं कि नहीं। हमने अपने तौर पे भी कोशिश की, लेकिन कोई भी बच्चा बहुत जल्दी एडमिट नहीं करता है कि हाँ मैं ऐसा कुछ लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक डर सा रहता है कि माँ बाप से डांट पड़ेगी। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि माँ बाप डॉक्टर के पास जाने में भी परहेज करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे हमारी समाज में बदनामी होगी। मेरे पास एक बार एक पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने मुझसे, बच्चे को नहीं लाया था, उन्होंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला था कि सर मैं अपने बच्चे को जम्मू से बाहर ले जा रहा हूँ कि ताकि इसकी पढ़ाई भी किसी नए शहर में कराऊं, यहाँ बदनामी ना हो जाए। तो यहाँ पे समाज को एक रोल प्ले करना पड़ेगा जिसमें जो बच्चा ड्रग्स लेता है या उसके माँ बाप वो इतना ज्यादा शर्मिंदगी महसूस ना करे। देखिए गलती है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन्हें दुनिया के सामने आने में शर्म ना आए, घबराहट ना हो, उनके माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। क्यों? जब समाज उन्हें कुछ समझाएगा, सब उनके साथ खड़े होंगे। एक ड्रग एडिक्ट जो है, जब 50 लोग उसके साथ खड़े होंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे समझाएंगे, उसे हौसला देंगे कि जिन परेशानियों से वो जूझ रहा था वो उसमें अकेला नहीं है, ये सब हम उसके साथ हैं। इसके साथ साथ किसी प्रोफेशनल काउंसलर की सलाह लेगी, जरूरत पड़ने पर किसी साइकेट्रिस्ट से दवाई भी ली जा सकती है। जब सब चीजों को कंबाइन करके किया जाएगा तो वो इंसान उस चीज से निकल सकता है। जहां तक होम्योपैथी की बात है, होम्योपैथी में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन अगर आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप उनसे खुल के बात करते हैं, आप उन्हें सारा मसला बताते हैं, डॉक्टर अपने लेवल पे पेशेंट से बात करता है कि पेशेंट अपनी जिंदगी में किन किन परेशानियों से जूझ रहा है, क्या परेशानियां है, ऐसा वो क्या महसूस तकलीफ कर रहा है, जिस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ा, उसे कोई पेन किलर की लत लग गई, उसे किसी और दवाई की लत लग गई है, या वो कोई इलीगल ड्रग लेने लग गया, वो क्यों ले रहा है, उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए उसे जरूरत पड़ रही है। तो डॉक्टर पहले ये समझेगा कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या महसूस कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। इन सब चीजों को कंबाइन करके होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जिनसे ड्रग एडिक्ट्स की मदद की जा सकती है। उनके अगर विड्रॉल सिम्टम्स है तो विड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने में भी उनकी मदद की जा सकती है। सर, जो जनता हमें इस वक्त देख रही है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई ना कोई ऐसा ड्रग्स जो एडिक्ट है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, और आम जनता के लिए जो पब्लिक है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, दोनों के लिए मेरा एक कॉमन मैसेज ये रहेगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, देखिए ड्रग्स जिंदगी में एक ऐसा रास्ता आपने चुन लिया है जो रास्ता आपको हमेशा गलत दिशा में लेकर जाएगा, लेके जा ही रहा है। तो इस रास्ते से कभी भी मुड़ा जा सकता है। जहां तक ड्रग एडिक्ट्स के परिवारों का सवाल है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी फैमिली में, आपकी जान पहचान में कोई भी इस चीज में पड़ चुका है, इस लत से जूझ रहा है,
आप उन्हें मोटिवेट करें छोड़ने के लिए, आप उन्हें सपोर्ट करें, आप उन्हें पॉजिटिविटी दें, आप उन्हें इसके नुकसान क्या होंगे वो समझाइए, आप उनको ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के बारे में समझाइए, आप उनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समझाइए। जब आप उनको रिपीटेडली इन चीज़ों को समझाना शुरू करेंगे तो किसी ना किसी दिन आपकी 10 बातों में से 2-2 बातें करके उनके दिमाग में जाएगी, शायद वो मोटिवेट होंगे। इससे बड़ी बात आप ये समझने की कोशिश करिए कि वो ड्रग्स क्यों ले रहे हैं, आखिर ऐसी क्या तकलीफ है उनकी ज़िंदगी में जिसकी दर्द से वो अपने आप को अलग करने के लिए कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं जिससे उनसे शरीर को सुकून मिल रहा है। तो आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा। सोसाइटी एज ए होल, हमारे समाज का जो इसमें रोल है, आपके पड़ोस में कोई ड्रग्स लेता है तो इसका मतलब आप उसका मजाक उड़ाएंगे, ये नहीं बनेगा। आप उसे मोटिवेट करें, आप उसके पेरेंट्स के साथ, अगर आपको पता लग जाता है, कोशिश ये करें आप उसके पेरेंट्स को ना पता लगने दें कि हम इस बात से अवेयर हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी जान पहचान रिश्तेदारी है कि आप उनसे बात कर सकते हैं तो आप उन्हें उस घड़ी में ये महसूस करवाएं कि वो अकेले नहीं है इस परेशानी में, आप मिलकर उनके साथ उनके बच्चे की मदद करेंगे। आप अपने बच्चे की हेल्प लीजिए कि बेटा उनसे बात करो, उस बच्चे के साथ आप मोटिवेट करो, उसे अपने साथ किसी गेम में इन्वॉल्व करो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करिए ताकि उनका परिवार उस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को अकेला ना समझे, शर्मिंदगी महसूस ना करें, क्योंकि वो शर्म में रहेंगे, वो बाहर बात नहीं करेंगे, वो डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, करते करते बात बिगड़ जाएगी। आपके आसपास कोई ऐसा केस आपको दिखता है, आप उसके माँ बाप से बात करिए, उन्हें मोटिवेट करिए किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए, किसी काउंसलर के पास जाने के लिए, किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, ताकि वो बच्चा उस चीज़ से बाहर निकल पाए। बल्कि ये मत करें कि उसके माँ बाप शर्मिंदगी में आए, वो बच्चा शर्मिंदगी में आ जाए, या कोई ड्रग्स छोड़ चुका है आप उसका मजाक उड़ाएं कि आप पहले तो ड्रग्स लेते थे आज आप ऐसे हो गए। नहीं, गलती है किसी से भी किसी उम्र में हो सकती है, लेकिन जब वो निकल गया आप उसका साथ दें, जो निकलने की कोशिश कर रहा है आप उसका भी साथ दीजिए। अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करें, अपने बच्चों की हर गतिविधि पे नज़र रखें, उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें पॉजिटिव स्टोरीज सुनाएं। आप उनके साथ उनकी हर फीलिंग को शेयर करिए, अपनी बातें करें, उनसे सीखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। शायद आपके बच्चे इन सब चीज़ों से बचे हुए रहेंगे, वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए और हमारी जनता को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार अत्री जी थे, होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर, और काफ़ी अच्छा इनके द्वारा एक मैसेज जो जनता के लिए रहा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नशे के तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं और जो ऐसे लोग भी हैं जो नशा छोड़ना भी चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इनके द्वारा रहा कि आप नशे से दूर रहिए, और कॉजेज़ भी बताए कि किस तरह से जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, और रोकथाम भी इन्होंने बताई कि किस तरह से जो है नशे से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर हम इनसे एक मुलाकात करेंगे किसी और विषय को लेकर। तो इसी तरह से बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।